हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। उसी क्रम को हम लोग इस वीडियो में भी आगे पढ़ाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला सवाल है, यदि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है तो बिना भाग दिए इन सब का मान बताओ। ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और इसका मान दिया है, यानी इन सब का हमको भाग देना नहीं है और बिना भाग दिए मान बताना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.142857। हमको मान 2/7 का पता करना है। तो 2/7 को क्या लिख सकते हो, 2/7 को लिख सकते हो 2 × 1/7। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 × 1/7, ठीक है। तो 2 × 1/7 का मान कितना है, 0.142857 का बार। अब इसको गुणा कर दो, ये आएगा। तो 2/7 का जो मान है वो ये आएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग 3/7 का मान भी निकाल सकते हैं। 3 × 1/7 लिख लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 0.142857, ठीक। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये आएगा 0.428571। तो बहुत सिंपल। उसी तरह 4/7 और 5/7 का भी मान निकाल लेंगे, ठीक है। 4/7 का भी इसी तरह से निकाल लेंगे। 4 × 0.142857, इसको गुणा कर लेंगे। उसी तरह 5/7 का। आई होप कि ये कर ही लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। पहले वीडियो में हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे थे। अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसको देख लीजिए। वहाँ पर परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर रहे थे 2 परिमेय संख्याओं के बीच। यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को दशमलव में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होता है, भाग देना होता है। क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो वो 5/7 का करना है तो 5 में 7 से भाग देना है। 7 से भाग देंगे तो 10, ये भाग होगा नहीं, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो ये आ गया 7 × 7 = 49, बचा 1 0, 7 1 कम 7, बचा 3 0, 7 4 28, बचा 2, 7 2 14, बचा 6, 7 8 56, बचा 4, 7 बचे 35, बचा 5। अब देखो यहाँ 5 से शुरू किए थे, वापस 5 आ गया। तो यानी यहाँ से ये संख्या क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। चाहो तो देख लो, यहाँ 0 लगाओगे फिर 7 7 49 आएगा, 1 बचेगा, फिर 7 1 कम 7, यानी यही संख्या क्या आएगी, बार बार रिपीट करेगी यही संख्या। तो 5/7 का मान कितना आया, 0.714285 का बार। ये बार क्यों लगाते हैं पता ही है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट होने वाले को अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। अनवसानी आवर्ती लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। अब हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 9/11 को। तो 9 में 11 से भाग देना है। तो 11 है, दशमलव लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो 11 8 88, बचा 2 0, फिर 11 1 कम 11, 9 से शुरू किए थे फिर 9 आ गया। तो यानी इसमें 8 1 8 1 बार बार रिपीट करेगा। तो 9/11 का मान कितना आया, 0.81 बार। अब हमें अपरिमेय संख्या याद करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहली बात तो जान लो अपरिमेय संख्या होती कैसी है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं तो कहूँगा कि पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है।
ठीक है, फिर भी मैं यहाँ बताता हूँ अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। देखिए, दशमलव प्रसार जब हम करते हैं तो दो कंडीशन हमको परिमेय संख्या की मिलती है, एक कंडीशन हमको अपरिमेय संख्या की मिलती है। परिमेय संख्या में क्या होता है कि जब डिवाइड पूरी तरह से ना हो और एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है तो उसे हम लोग अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। लेकिन दशमलव प्रसार होता जाए और रिपीट भी ना करे, रिपीट ना करे, तो हम उसे बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, और वही होता है अपरिमेय संख्या, रिपीट ना करे। तो अब ये सब रिपीट कर रहा है और इनके बीच में हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो रिपीट ना करे, वही अपरिमेय होगा। तो अब यहाँ है 7 1, यहाँ है 8 1, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, संख्याएं। क्या लिख सकते हो? पहला लिख सकते हो आप 7 1 और यानी 71 और 81 के बीच में बहुत सी संख्याएं आती हैं, 72 73 74 75, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 0.72। अब इसके आगे आपको ऐसा लिखना है कि ये ऐसा रिपीट ना हो लेकिन ख़त्म भी ना हो, ठीक है, इसीलिए अनवसानी अनावर्ती आएगा। तो 7 2, इसका एक पैटर्न होता है, पैटर्न याद कर लो, इसी तरह से लिखना है। 7 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 2, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह आप अगला भी लिख सकते हो, 7 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 3। इसी तरह अगला भी लिख सकते हो, 7 4 7 4 4 7 4 4 4 4। इस तरह से आप अपरिमेय संख्या लिख सकते हो। अगर यहाँ पे मान लो कुछ और आया होता, यहाँ पे 6 8 आया होता, यहाँ पे 7 3 आया होता, तो 6 8 और 7 3 के बीच में क्या क्या आ सकता है? 6 9, तो 6 9 6 9 9 6 9 9 9। अब ध्यान से देखोगे इसको तो ये तो रिपीट भी नहीं कर रहा है। आपको लग रहा होगा देखने से कि 7 और 2 ही है, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, एक जैसा नहीं है। यहाँ 1 को 2 है, यहाँ 2 ठो 2 है, यहाँ 3 2 है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा और अंत भी नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, या जिसका दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है। या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है तो उसे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, और कुछ दशमलव प्रसार अंत नहीं होते लेकिन रिपीट करते हैं, अंत नहीं होते लेकिन रिपीट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, ठीक है। लास्ट वीडियो में ये सब मैंने बताया है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, पहले तो अपरिमेय संख्या कर्णी के रूप में होता है। क्या होता है? कर्णी के रूप में। अगर दशमलव में लिखा है तो उसकी पहचान इतनी सी है कि वो अनवसानी अनावर्ती होगा, यानी वो न तो अंत होगा उसका और न तो वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। अब कर्णी में 23 यानी 23 का वर्गमूल निकालोगे तो पूर्ण संख्या में उसका वर्गमूल नहीं आएगा, या पूर्ण संख्या में उसका वर्गमूल नहीं आएगा। यानी कर्णी में 23 का मान जब भी आएगा तो आप दशमलव में लाओगे। क्या लाओगे? दशमलव में। और कर्णी में जब ऐसा होता है कि जब उसका वर्गमूल नहीं निकलता, पूर्ण संख्या में उसका वर्गमूल न निकले, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5, ठीक है। तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है और वो भी कर्णी में, तो यानी ये क्या हो गया आपका? अपरिमेय। कर्णी में 225 की बात करते हैं। 225 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा वर्गमूल इसका निकल जाएगा, वो आएगा 15। यानी 15 क्या है? ये एक, अगर 15 पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो, पूर्णांक भी बोल सकते हो, इसके बटे 1 लगा दो तो ये क्या बन गया? परिमेय संख्या, ठीक है।
दशमलव की बात करते हैं। मैंने बताया कि दशमलव का अंत हो जाए तो उसे शांत बोलते हैं। ये शांत दशमलव प्रसार है, और शांत दशमलव प्रसार है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, दशमलव का अंत है, इसके आगे डॉट 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 नहीं लगा है और न तो कोई रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देखो डॉट 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 तो लगा है, लेकिन रिपीट कर रहा है कि नहीं ये चेक करेंगे। अगर रिपीट कर रहा है तो परिमेय होगा, रिपीट नहीं कर रहा है तो अपरिमेय होगा। यहाँ देखो 4 7 8 4 7 8, यानी रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से? 4 7 8 का बार, क्योंकि वही संख्या रिपीट कर रही है। और ये क्या कहलाता है? अनवसानी आवर्ती। अगर अनवसानी आवर्ती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय। लास्ट देखते हैं। लास्ट में देखो ये इसका दशमलव प्रसार का अंत तो नहीं है। अगर रिपीट करेगा तो परिमेय होगा, नहीं रिपीट करेगा तो अपरिमेय। तो देखो रिपीट कर रहा है कि नहीं? 1 0 1 0 0 1 0 0 0 रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि जीरो की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? अनवसानी अनावर्ती। अगर ये है तो ये क्या होगा? अपरिमेय। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आज जो मैंने पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी आधार पर मैं ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसे करिए और प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों से तुरंत शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।